देखिए, श्राद्ध का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे सनातन धर्म में और इसको सभी को करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे परिवार में कोई भी परिजन जिस तिथि को उसका देहावसान हुआ हो, स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में भोजन और श्राद्ध तर्पण का एक रहता है। इसके माध्यम से श्राद्ध किया जाता है। इसमें ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और पितृ तर्पण का भी आयोजन किया जाता है। तो ये आवश्यक है। हमारे जो दिवंगत पितृ आत्माएं हैं वे श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि धरती पर हमारे घर के सामने उपस्थित रहती हैं और वो हमसे ये अपेक्षा करती हैं कि हम उनके लिए, उनके तृप्ति के लिए भोजन करावें या दान पुण्य करें, हवन यज्ञ करें, श्राद्ध तर्पण करें। इसका अभिप्राय है और सभी को श्राद्ध करना चाहिए। ये मेरा पूछना है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं, जो श्राद्ध करने के लिए मान्य है कि जिसको श्राद्ध करना है, उसके लिए कुछ नियमों की भी आवश्यकता रहती है। क्या नियम है? श्राद्ध के लिए एक नियम है कि या तो बड़ा पुत्र करता है श्राद्ध तर्पण जो है, या श्राद्ध डालता है या खिलाता है, या छोटा करता है। बीच वाले के लिए मना किया गया। अगर मान लीजिए एक पुत्र है तो एक पुत्र है तो वो एक पुत्री करेगा। पर इसके लिए यह कि आप स्नान ध्यान करके पवित्र होकर, शुद्ध होकर, और टाइम इसका श्राद्ध का रहता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में हमको श्राद्ध करना चाहिए। भोजन ब्राह्मण को कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हमने ब्राह्मण को जो भोजन कराया है वो हमारे पितरों को, या जो यजमान श्राद्ध तर्पण कर रहा है, भोजन करा रहा है, उसके पितरों को वो भोजन और वो जो भी सामग्री, वस्त्र या उनकी पसंद की चीज़ें ब्राह्मणों को हम दान देते हैं तो वो उनको प्राप्त होंगी और उनको खुशी होगी। वो उसको भले ही प्राप्त ना कर सकें, लेकिन जिस तरीके से हम भगवान के सामने धूप बत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ऐसा भाव हमारे पितरों का रहता है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से या उनकी पसंद की चीज़ें दान करने से उनको खुशी प्राप्त होती है। यही एक आशा है इसके पीछे। श्राद्ध जो पक्ष है पूरे एक पखवाड़े का, तो इसमें पूरे पखवाड़े तक हमें नियम विधि विधान से रहना चाहिए। श्राद्ध जब से श्राद्ध पक्ष शुरू होता है तो लगातार इसमें कुशा लेके हमको जल अर्पण करना चाहिए जब तक हमारे पितृ की तिथि आने वाली है। जब हम श्राद्ध कर देते हैं, भोजन खिला देते हैं ब्राह्मण को, उसके बाद फिर करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि महिला पुरुष की बात करें तो जिनको हम जिमाते हैं या जिनको हम पूजन करते हैं, तो उसमें महिला की जगह महिला हो और पुरुष की जगह पुरुष को जिमाना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है कि अगर महिला का हम श्राद्ध डाल रहे हैं तो अगर महिला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। या मान लीजिए कोई युवा दिवंगत आत्मा है, हमारे परिवार का कोई युवा अगर गुजर गया है तो फिर युवा को भोजन कराना चाहिए। तो ये है। और जैसे महिलाओं के श्राद्ध के लिए नवमी का श्राद्ध निश्चित किया गया। अगर मान लीजिए आप तिथि आपको याद नहीं है तो वैसे तो उनकी तिथि पे श्राद्ध होता है, लेकिन अगर आपको तिथि याद नहीं है तो आप नवमी को महिलाओं का श्राद्ध कर सकते हैं और महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। साथ में ब्राह्मण भी, पति पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई श्राद्ध को लेकर के विशेष खास जो आप बताना चाहते हो जिसका ध्यान रखा जाए और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सब विषय है? श्राद्ध को लेकर लोगों के मन में ये भाव रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह आदि नहीं होते। उसके पीछे सिर्फ एक ये बड़ा कारण है कि हम सारी अपनी व्यस्तताओं से
या कार्यों से थोड़ा मन हटाकर पूरे साल जो एक पितृपक्ष का समय आता है उसमें हम अपने पितरों को याद करें, उनके निमित्त भोजन कराएं, श्राद्ध तर्पण करें, ये एक भाव रहता है। इसीलिए शास्त्रों में शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया है। बाकी यह है कि आप अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई अगर आप कोई जरूरी काम है आपका, तो आप काम कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत से लोगों में एक जिज्ञासा भी रहती है बाल काटने को लेकर, तो इसके पीछे क्या कुछ मत है कि श्राद्ध पक्ष में बाल नहीं कटाने चाहिए? इसको लेकर भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। श्राद्ध पक्ष में सेम उसी तरीके की स्थिति है जिस तरह नवदुर्गा में भी हम लोग कटिंग वगैरह नहीं कराते हैं, छौर कर्म नहीं करते हैं, इसको छौर कर्म बोला जाता है, नाखून वगैरह काटना, बाल वगैरह काटना। तो ये इसीलिए रहता है कि आप जो है पहले से ही अपने नाखून वगैरह, बाल वगैरह काट के अपने को प्रिपेयर कर लें कि हमारा श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो हम अपने पितरों को प्रतिदिन जल पिलाएंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। इसलिए थोड़ा सा मना किया गया है। श्राद्ध पक्ष में ये छौर कर्म वर्जित बताया गया है, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर छौर कर्म करते हैं तो आप नाई के यहाँ जाएंगे, आप उसमें और अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे, फिर स्नान करेंगे, तो आप जल दे रहे हैं अपने पितरों को, कब जल दे पाएंगे फिर आप? ये चीज़ है, आपके कार्य में व्यवधान आएगा। तो ये एक तरीके से ये साधना है, पितरों की साधना है, आराधना है। आप इसको नियमित विधि विधान से कर सकें, क्योंकि जल हमको सुबह ही देना है, स्नान करके हमको जल सुबह देना है, और उसके बाद श्राद्ध तर्पण भी हमको करना है। तो इसीलिए छौर कर्म, कटिंग वगैरह कराना, बाल काटना, इसीलिए इनको मना किया गया है, वर्जित किया गया है।